डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में जितना जरूरी ये सारे टूल्स, टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज सीखना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है इन्हें प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना। सीख तो हम कहीं से भी सकते हैं, यूट्यूब पर फ्री वीडियोस भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन किताब खरीदने से आप डॉक्टर नहीं बन सकते। किताब खरीदने से वो ज्ञान आपके अंदर नहीं समाता। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इंप्लीमेंट करना पड़ता है, और इसे हेल्प करने के लिए एक टीचर चाहिए होता है। आज डिजिटल आजादी की स्कूल में जो हमारी पहली हैकेथॉन की बैच थी, हैकेथॉन वो है जहां हम 12 हफ्ते आपको लाइव डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं। हमारी पहली बैच के 12 हफ्तों की लाइव ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करके, हर चीज को इंप्लीमेंट करने के बाद, एग्जाम पास करने के बाद सिर्फ 6 लोग डिजिटल रचयिता का अवार्ड जीते। उन 6 लोगों में अपनी सादगी से सबको जीतने वाले एक हैं हनुमान दास साध जी। आज इस इंटरव्यू में मैं आपको हनुमान दास साध जी से मिला रहा हूं, और आइए जानते हैं कि अपनी जिंदगी के ऑलमोस्ट सेकेंड इनिंग में आकर भी एक आदमी कैसे अपने आप को अपग्रेड करता है, डिजिटलाइज करता है और अब मोनेटाइज की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो आइए स्वागत करते हैं हनुमान दास साध जी का। हनुमान दास साध जी, आपका स्वागत है डिजिटल आजादी के स्टूडेंट इंटरव्यू में। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने डिजिटल रचयिता का अवार्ड जीता है। ये कोई आम मामूली बात नहीं है। इसके लिए कितने एफर्ट्स चाहिए होते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। यस सर। तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इस सफर की तरफ आगे बढ़े हनुमान दास साध जी। इससे पहले मैं जानना चाहता हूं थोड़ा सा बैकग्राउंड, आप कहां से हैं, क्या करते हैं, कैसे यहां तक पहुंचे, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। बिल्कुल सर। सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं, और कल ही गुरु पूर्णिमा रही है, और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। ये डिजिटल रचयिता बन पाया, इसमें मेरा जो सबसे बड़ा आपका योगदान रहा, इस वजह से आज इस लेवल पर या आपका जो ये अवार्ड जीत पाया, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। और सभी लोग देश के कोने कोने से आज की इस मीटिंग रूम में जो बैठे हुए लोग हैं, उन सभी को सादर प्रणाम करता हूं। मैं राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के नोखा से हूं। नोखा एक टाउन है और वहां पर मेरा निवास स्थान है। मैं करीब पिछले 30 वर्षों से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। मेरा एक स्कूल है, मैं स्कूल चलाता हूँ। मैंने सन 1992 में एक स्कूल स्थापित किया, और तब से लगा करके मैं लगातार स्कूल चला रहा हूँ और टीचिंग प्रोफेशन से आता हूँ। ये एक छोटा सा मेरा परिचय है। वैसे मैंने इसमें मेडिकल में भी कुछ नॉलेज रखता हूँ। मैं आयुर्वेद से ट्रेंड हूँ, आयुर्वेद नर्सिंग मैंने कर रखी है, और एज ए हेल्थ वर्कर के रूप में भी रूरल एरियाज में मैंने सेवाएं दी है। और बहुत सारे काम साथ साथ सीखते सीखते कुछ सितंबर में मुझे ये आपसे एक जुड़ाव हुआ, और डिजिटल इस दुनिया में मैं आ पाया, और इसके लिए सबसे मेरा जो है आपका इंस्पायरेशन है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा कारगर रहा सर। थैंक यू हनुमान दास साध जी। 30 साल आपने पढ़ाया है। यस 30 साल आप खुद एक टीचर रह चुके हैं, एक स्कूल चलाते हैं। यस। कहते हैं कि अ गुड टीचर इज ऑलवेज अ स्टूडेंट, कि एक टीचर सीखना कभी बंद नहीं करता, और आज आप उसके एक लाइव एग्जाम्पल हैं। 30 साल सिखाने के बाद क्यों ऐसे लगा कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए? यस सर, मैं बताता हूँ सर। अब मेरा स्कूल इस आसपास के क्षेत्र का एक अच्छा स्कूल माना जाता है। काफी अच्छा स्कूल, जो अच्छे स्कूल है उनकी श्रेणी में माना जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, और अचानक से 2020 में, मार्च 2020 में कोरोना काल आया, लॉकडाउन की परिस्थितियां पैदा हुई। शुरू में ऐसा लगा कुछ समय के लिए ही होगा, लेकिन जैसे जैसे लंबा समय बीतता गया और
शायद आप हम सब लोग जानते हैं कि एजुकेशन सेक्टर को लॉकडाउन ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, और इस दौरान ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि कुछ ऐसे सोचने के लिए मजबूर हो गए कि कहीं देखना पड़ेगा, हो सकता है पता नहीं कब तक चलेगा ये और क्या होगा, कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा था। उसी समय फेसबुक पर आपका एक ऐड आया और उस ऐड ने मुझे क्लिक किया एक तरह से, और जब नए नए तरीके कमाई के नए नए जरिए आप देख सकते हैं, मैं भी इसी प्रकार की एक खोज में था कि मैं कोई कुछ और करूं या मैं कोई और अब साइड इनकम कहीं ना कहीं से जनरेट करनी पड़ेगी, हो सकता है स्कूल कैसे चलेगा नहीं चलेगा, कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने आपका एक लाइव सेशन वेबिनार ज्वाइन करते समय और उस वेबिनार में देख करके, और मुझे ऐसा लगा कि मैं ये कर सकता हूं, और आपकी बातें उनसे मैं इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि मैंने उसी समय तुरंत वो कोर्स खरीद लिया। लेकिन मैं इस बात को एक भूल गया था उस समय कि ये तो टेक्निकल मामला है, मुझे ज्यादा कंप्यूटर वगैरह नहीं चलाना आता और ये तकनीक से जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो करेंगे, सर बता रहे हैं सब कुछ हो सकता है। तो मैं आपके साथ जुड़ा और हर इनर सर्कल मीटिंग में आने लगा। जब भी इनर सर्कल मीटिंग में आता मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता, मुझे अब लगता मुझे अब कुछ इसमें करना है, शुरुआत करनी है, लेकिन कैसे करूं, कहां से करूं, ये समझ में नहीं आ रहा था। आपने बताया स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड, ये सुने, वो रोजाना सुन रहा था, उसके द्वारा भी जो मोटिवेशन मिल रहा था वो लाजवाब। तो कई दिनों तक कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी चलता रहा और कंप्यूटर मुझे इतना ही आता था जितना एक आम आदमी को एंड्रॉइड फोन चलाना आता है। छोटी मोटी चीजें मैं कुछ कर लेता हूँ, बच्चों के सीखने के लिए एक लैपटॉप घर पे लाया हुआ था, उससे छोटी मोटी चीजें मैं सीख लेता, इसके अलावा मुझे ज्यादा कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं था। ऐसे करते करते कुछ महीने बीत गए और मैंने सोचा शायद होगा या नहीं होगा, देखते हैं, कुछ न कुछ सीखते हैं। फिर स्कूल वापस से शुरू हो गया, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फिर से चलने लगी। तभी आपने हैकेथॉन अनाउंस किया। हैकेथॉन अनाउंस करने के साथ साथ जो जो चीजें आपने जो बताई, मैंने देखा अब सर उंगली पकड़ रहे हैं, तो हो सकता है इनके सारे नैया पार अपने लग जाए। तो मैं हैकेथॉन मैंने रजिस्टर कर लिया और शुरू कर दिया आपके साथ सीखना। मुझे लगभग आप सीखने के लिए, आपने जैसे अभी बताया, एक टीचर की एक खासियत होती है कि वो अध्यापक का मतलब ही होता है अध्ययनशील, तो कुछ न कुछ सीखने का उसका एक मानस रहता ही है, और ये हमारी एक विशेषता होती है टीचर्स की कि हम अध्ययनशील होते हैं। तो और सारी चीजें समझ में आ रही थी, लेकिन टेक्निकल के लिए मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। मेरा एक बेटा है जो 8वीं क्लास का अभी स्टूडेंट है, 13 साल का लड़का है। अभी आज के जमाने में छोटे बच्चों को और इनको इन टेक्निक का अच्छा नॉलेज होता है, और ये आपके जो भी इनर सर्कल मीटिंग हुई या हैकेथॉन हुई, वो मेरे साथ बराबर साथ में रहा और उसने मुझे हेल्प की। मैं एक बार परिचय करवाना चाहूंगा, शुभम है सर। नमस्ते शुभम। सर नमस्ते। आप अपने पापा को हेल्प करते हो, ये जानकर, ये समझकर हमें बहुत अच्छा लगा। इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू हैव डन, बहुत अच्छे। यस सर। कैसे लगता है अब वेबसाइट्स वगैरह बनाकर शुभम? सर बहुत अच्छा। आप 8th स्टैंडर्ड में हो? यस सर। और डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो? यस सर। ये इतना सारा ज्ञान, इतना सारा नॉलेज इतने छोटे से कंधे पर दे दिया है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये आपको आगे बहुत काम में आएगा। यस। तो इस शुभम ने मुझे इस टेक्निकल चीजें जो है उसमें हेल्प की, और मेरी जो वेबसाइट बनी हुई है उसमें प्लगइन से वगैरह यूज करना या जहां कहीं भी टेक्निकल चीजें लगभग शुभम ने पूरी की है। और बहुत सारी चीजें जो है, ये मैं वीडियो बनाता हूँ, उसको एडिट करना और करना, ये काफी सारा काम लगभग ये कर देता है मेरा। हालांकि मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी ये अच्छा सहारा मुझे देता है। और इस सारे हम बड़े, मैंने वेबसाइट आपके कहे अनुसार बनाई, एक बार आपको चेक करवाई, आपने कुछ चीजें बताई कि ये कमियां हैं। इस वेबसाइट को शायद वो 10वां या 11वां सेशन था, उस समय शुभम ने डिलीट कर दी।
कि ये नहीं चलेगी, सर के लिए हम अच्छी वेबसाइट बनाएंगे और अपनी जो है दोबारा इस वेबसाइट को तैयार करेंगे। और जो अब वेबसाइट बनी हुई है, ये मान लीजिए 80% काम उसका इसमें शुभम का है, मेरा उसमें बहुत कम रोल है सर, ठीक है ना। और आपने इतना अच्छा सराहा उसको, वेबसाइट को, आपने जो जो चीजें बताई उसके अनुसार हमने किया, और इस प्रकार से ये चला। और सारी चीजें आपने जैसे जैसे कही उसके अनुसार थी। और सबसे बड़ी बात, मैं स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड इसको मानता हूं। उसके अंदर सर ये कहा गया, एक जगह बताया गया है कि हमारा मन जो है, या हमारे मस्तिष्क में, मनुष्य के मस्तिष्क में बहुत बड़ी ताकत है। और जिस तरह से एक मशीन का उसके अंदर उदाहरण देकर बताया गया कि एक मशीन टनों मिट्टी उठाती है और उस पर एक छोटा सा आदमी वही उसका लेकर के बैठा है पहिया, और उससे सारा उसे नियंत्रण करता है। और मन को हम जो भी चीज सौंप दें, जो काम सौंप दें, वो कर सकता है। इस चीज को मैंने वहां से उठाया और मैंने ये डिजिटल रचयिता बनने का काम इस मन को सौंप दिया। मैंने कहा ये काम कितना बड़ा है, लेकिन ये करना है, और इसलिए ये सारा सब कुछ हो पाया। और मैं इस स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड इसको नियमित रूप से सुबह सुनता हूँ। मेरी 2 चीजें नियमित है। एक तो मैं सुबह सुबह नींबू का पानी पीता हूँ, ये मुझे बाबा रामदेव ने बताया है। और ये स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड ये सुनता हूँ, ये बाबा संदीप ने बताया है। मैं इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से हमेशा काम लेता हूँ, और मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आपके ये प्रिंसिपल सुन करके, इनको फॉलो करके, और आपकी ये सारी चीजें सुन करके मुझे अच्छा लगता है, और मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव मैं महसूस कर रहा हूँ सर। बहुत अच्छे हनुमान दास जी, बहुत अच्छे। एक 8 साल 8th स्टैंडर्ड का बच्चा वर्डप्रेस यूज करता है, वेबसाइट्स बनाता है, ये जानकर ही मुझे खुशी हो रही है। मैं अपने वेबिनार में कई बार कहता हूं कि ये वर्डप्रेस इतना आसान है कि एक छोटा बच्चा भी वेबसाइट बना सकता है, आज प्रूव हो गया। हनुमान दास जी, एक अलग विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं। यस। कोविड के दौरान मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता चला था, उससे पहले तक मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं था। यस। और जब मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में, ये जो पूरा आज फैला हुआ है, जब मैं इससे रूबरू हुआ, तब मुझे ये दिखाई देता था कि आगे चलकर वर्ल्ड ओवर एजुकेशन जो है वो पूरी तरह बदल जाएगा। यस सर। आज आप बहुत सीनियर हैं, आपने 30 साल स्कूल में पढ़ाया है, स्कूल चलाई है। मेरी ऐसी सोच है कि आने वाले कुछ समय में प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के बाद, मे बी 10th 12th स्टैंडर्ड के बाद, जो प्रोफेशनल एजुकेशन हम लेते हैं, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, इंजीनियरिंग हो, किसी भी बैकग्राउंड में हो, yes. अब यहां से चीजें डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ेंगी। आपकी क्या राय है? श्योर। मैं इस बात को महसूस करता हूं सर। अब वास्तव में ही सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, और एजुकेशन आज का हर स्टूडेंट छोटी छोटी चीजों को भी वो ऑनलाइन खोजता है। मेरा ये जो बेटा है, ये भी कई बार कोई किसी सवाल में या किसी चीज में अटक जाता है तो तुरंत यूट्यूब देख लेता है, यूट्यूब पर इसका क्या चीज है। तो अब हम 7th 8th स्टैंडर्ड है, इनके स्टूडेंट्स भी इन चीजों को ढूंढने लगे हैं। तो निश्चित रूप से आगे जाकर के बड़ी क्लासेज या बड़े कोर्सेज जो है, वहां पर हर चीज को वो, और वहां पर इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं उनको। नहीं तो एक टीचर एक पढ़ाने वाला, मैं मान लीजिए कि मैं अपने क्लास के अंदर मैं पढ़ाता हूँ, तो वो मेरे पर डिपेंड करते हैं सारे स्टूडेंट। लेकिन यदि उनके पास ये डिजिटल सिस्टम है, तो जो टीचर उनको अच्छा लगता है या जिसकी बात उनके अच्छे ढंग से समझ में आती है, वो कर सकता है। तो निश्चित रूप से आने वाला जो भविष्य है वो ऑनलाइन एजुकेशन का है। श्योर। ये एक बहुत गहरी बात है हनुमान दास जी, जो आप कह रहे हो, ये बात बहुत गहरी है। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। यस सर। हमारे जो टीचर्स हुआ करते थे, मतलब मैं उनके लिए कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो यूजुअली टीचर्स होते हैं, जो मास्टर्स इन एजुकेशन, बीएड मास्टर्स करके आते हैं, इन्हें एक नॉलेज अब्सॉर्ब करके उसे सिर्फ सिखाना इतना ही पता है। यस।
तो कई बार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सिखाने वाले टीचर्स को खुद प्रैक्टिकल लाइव उसका एक्सपीरियंस बहुत कम होता है। यस यस सर। अब ये देखने में आ रहा है कि हर किसी को सीधे एक्सपर्ट से ही सीखना है। हाँ, और ये टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अब बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है कि आप वो सब्जेक्ट नहीं सिखा सकते कि जहां पर आप हो ही ना। यस, तो आप सिर्फ उस सब्जेक्ट में आगे बढ़ोगे जो आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो, आप खुद कर रहे हो और करके दिखा रहे हो। सो दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। यस। प्लस सारा का डिजिटलाइजेशन सारा की वजह से आज आप अपने घर में बैठकर दुनिया के किसी भी कोने के एक्सपर्ट से सीख सकते हो। सीख सकते हो। तो ये चीजें बदल देंगी एजुकेशन की फील्ड। और फिर ये इसमें से टीचर्स आपके के- इसमें से आप पर आते हैं आप। हाँ, टीचर्स के लिए भी ऐसा है कि वो अपने घर के कोने में, अपने घर के कमरे में बैठ करके और दुनिया के किसी भी स्टूडेंट को सिखा सकता है, यदि बात वो ये चीज हासिल कर ले, ऐसा कर ले क्या कि बात। ऑनलाइन पढ़ाना, डिजिटलाइज कर ले खुद को, तो निश्चित रूप से वो भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए स्टूडेंट को सिखा सकता है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एनालॉजी, सही बात है। अगर यहाँ कोई स्टूडेंट कहीं से भी सीख सकता है तो टीचर भी कहीं भी और भी सिखा सकता है, सिर्फ डिजिटलाइज Yes. होना जरूरी है। यस, थैंक यू सो मच हनुमान दास साथ जी। यस सर। अचानक से स्टूडेंट मोड में आ गए, अचानक से इतनी सारी नई चीजें सीखी। यस। और मैं जानता हूं कि मैं थोड़ा टफ हूं, मैं थोड़ा ज्यादा कराता हूं काम। फैमिली कैसे रिएक्ट कर रही है? नहीं, फैमिली को तो सर कई दिन तो ये ऐसा मालूम ही नहीं चला। वो उनको तो मैं पहले ऐसे बुक्स में और में काम करते हुए या कुछ लिखते पढ़ते ऐसे ही देख रहे थे सारे लोग। अब अचानक से कंप्यूटर पर आकर के और ये सारा सुनना करना, तो सबको एक अलग तरह से ही उनका रिएक्शन होता था कि पता नहीं क्या कर रहे हैं और कुछ अलग ही हो रहा है ऐसा। और थोड़ी कई बार मैं इसको आप मीटिंग वगैरह को देखता हूँ तो आपकी आवाज दूर तक जाती है, आसपास के घर है वहां तक पहुंचती है, मैं हूँ संदीप बंसाली, है ना, वो सारी चीजें, तो लोगों को भी आसपास के पड़ोसी भी सुन, कई लोगों ने कहा आप कुछ कर रहे हैं अलग ही, है ना, ऐसा कुछ महसूस होता है लोगों को। निश्चित रूप से सर, और अच्छा लगा सबको। और जिस दिन ये अनाउंस हुआ, आपने शुरू में शायद 200 कुछ लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे जी, और हम आगे बढ़ रहे थे, तब तक सब कुछ अच्छा लग रहा था। ग्राफ डाउन आया, फिर अप हुआ, ये उसके साथ साथ चले। लेकिन जैसे ही आपने उस दिन रिजल्ट अनाउंस के समय कह दिया कि 6 लोग ही बने, तब हमने तो, हमारी तो ऐसे दुनिया हिल गई थी, मैंने शायद तो 6 लोगों में तो कहां से बारी आएगी, लेकिन फिर भी अच्छा रहा और सब लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की। और जो लोग यदि मान लो किसी कारण से, मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि सारी चीजें सर जो है वो एक विशेष प्रकार की छलनी लेकर के, तो उसमें हो सकता है कि किस गुण को उन्होंने देखा और किस चीज को ऊपर रखा, लेकिन आपने जो सीखा है वो बहुत बड़ा है और आप दूसरे सेशन में आ रहे हैं आगे, तो निश्चित रूप से भविष्य उज्जवल है और ये फ्यूचर ब्राइट है, श्योर। वो क्षण याद है जब आपका नाम पुकारा गया था और आपको ये ज्ञान हो गया कि आप रचयिता बन चुके? उस सेकंड की क्या फीलिंग थी? गजब, शानदार से, है ना। और मैंने घर पे भी उस दिन कह रखा था कि आज हमारा रिजल्ट आने वाला है, और आज स्पेशली मेरा रिजल्ट आने वाला है। जब कोई टीचर ये कहता है कि मेरा आज रिजल्ट आने वाला है, तो थोड़ी अलग, सबको फीलिंग्स अलग टाइप की होती है। और मेरा स्कूल में करीब 15-16 का स्टाफ है, तो मैंने जब दूसरे दिन जाकर के स्कूल में स्टाफ को ये बताया और उनको कुछ मिठाई भी बांटी कि मैंने 3 महीने से जो मेहनत की थी वो आज साकार हुई और इस प्रकार से मैं बन पाया डिजिटल रचयिता। यस सर, तो अच्छा लगा, बहुत शानदार। ये जीतने का एक अलग ही महत्व होता है सर, वो yes, जीत की जो खुशी होती है वो अलग ही रही। हनुमान दास साथ जी, आपने बहुत मेहनत की है, मैं आपकी मेहनत देख रहा था पहले दिन से, और जब आपने अप्लाई किया तब आपका पूरा इकोसिस्टम देखकर मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी इस समय हैकाथॉन में 700 रजिस्ट्रेशंस हैं, 700 स्टूडेंट्स एक साथ हैकाथॉन कर रहे हैं। उसमें से करीबन 500 तो अभी यहाँ बैठे हैं जो आपको सुन रहे हैं। वैसे बहुत सुंदर बात है।
और 3 चीजें सबको इन्हें प्रणाम बताइए। करता हूं। मेरा ये हनुमान दास जी। सौभाग्य है कि हाँ जी सर। 3 चीजें इन्हें बताइए जिन पर इन्हें काम करना है, अगर ये भी सब रचयिता बनना चाहते हैं तो वो 3 टॉप चीजें कौन सी है जिन पर इन्हें फोकस करना चाहिए? यस, सबसे बड़ी बात तो यही है सर कि जो हम सर जो बता रहे हैं उसका 100% फॉलो करें। यदि उसमें थोड़ी बहुत भी अपना दिमाग लगाएंगे या कुछ करेंगे तो मैं इस समय एक एग्जांपल मैं मेरा ही देता हूं। मैं एक तरह से ये हो गया कि जैसे एक अंधा आदमी होता है, ब्लाइंड, और जैसे जैसे उसको इशारा किया जाता है अब इधर, अब थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, सीधे चलो, सीधे चलो, इस तरह से मान लो चलते चलते। तो यही है, सर जिस प्रकार से कहते रहे मैं वैसे 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 चलता रहा। और यही मैं इसमें मैसेज आपको देना चाहूंगा सभी लोगों से कि जैसे जैसे सर कह रहे हैं, और सर ने शायद एक बात की थी, 3 महीने मुझे फॉलो कीजिए, और मैंने 3 महीने तक दूसरा किसी का कोई वीडियो नहीं देखा। बहुत सारी चीजें आती है लेकिन मैंने और कहीं ध्यान नहीं जाने दिया, भटकने नहीं दिया ध्यान को, और मैं सिर्फ एक ही चीज को मान रहा था कि जो सर कहेंगे वही मुझे करना है। और हालांकि हम टीचर्स की ये करना है, मैं उसको करके कंप्लीट करके आऊं, वो सबसे बड़ी बात थी। तो जो जो सर कहें उसको फॉलो करें, लगातार लगन से लगे रहें, लगातार लगन से लगे रहें। ये एक मैसेज के रूप में आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने मन को काबू में रखें। बहुत बार यही होता है कि हम अपने मन से हार जाते हैं, बाकी कोई हारने की कोई गुंजाइश नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा काम हो, हमें अपने मन से लगे जो है हारना नहीं है। यदि हम मन से नहीं हारेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीका मिल जाएगा। यस, खूब कहा आपने, लगातार लगन से लगे रहें, LLL। अगर ये मैसेज आपको मिल गया है तो चलिए सब लोग एक बार चैट और कमेंट्स में एक साथ लिखिए LLL, लगातार लगन से लगे रहे। क्या बात है हनुमान दास जी, ये मैसेज हम ले रहे हैं आपसे LLL का। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप डिजिटल रचयिता हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच हनुमान दास जी, थैंक यू सो मच।